बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी आज हम शुरुआत करने वाले हैं एक सिलसिले की जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच पे मुश्तमिल होगा। यानी इस पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे कि कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं और इनके अक़साम कितने हैं और आप उनको किस तरह पहचान सकते हैं और इसके साथ साथ हम इसको किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी ये एक सीरीज़ है, एक सिलसिला है। इंशाल्लाह एक एक वीडियो में हम इंशाल्लाह एक एक पर हम बात करेंगे। तो चलो आज शुरुआत करते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच किसे कहते हैं तो बिल्कुल आप लोगों की जो तारीफ़ होगी वो मुख्तलिफ होगी। किसी एक का तारीफ़ जो होगा वो दूसरे से मुख्तलिफ होगा, लेकिन आज आसान तरीके से हम इंशाल्लाह उसको पढ़ेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। जी इसकी तारीफ़ ये है, टू गिव नेम टू अ वर्ड, यानी टू गिव नेम किसी नाम देना, किसको? टू अ वर्ड, एक लफ्ज़ को। यानी एक लफ्ज़ को जब हम नाम देते हैं किस बुनियाद पर नाम देते हैं? अकॉर्डिंग टू इट्स फंक्शन, उसके काम की बुनियाद पर। और कहाँ? इन अ सेंटेंस, यानी एक फ़िक्रे में। यानी टू गिव अ नेम टू अ वर्ड अकॉर्डिंग टू इट्स फंक्शन इन अ सेंटेंस, यानी जब कोई लफ्ज़ जिस फ़िक्रे में जो फंक्शन कर रहा हो, जो काम कर रहा हो, जो फंक्शन यानी जो काम कर रहा हो, तो उस काम की बुनियाद पर जब हम उस फ़िक्रे में किसी लफ्ज़ को नाम देते हैं उसको हम कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी गुफ्तगू के हिस्से। इसका उर्दू नाम ये है। यानी जब हम किसी फ़िक्रे में किसी लफ्ज़ को नाम देते हैं उसके काम की बुनियाद पर, तो फिर हम उसको कहते हैं क्या? पार्ट्स ऑफ स्पीच। आए एक मिसाल से समझने की कोशिश करते हैं। एक फ़िक्रा है, विच वे इज़ राइट, विच वे इज़ अ राइट। इसमें जो विच है इसको मैं नाम देता हूँ, एक नाम देता हूँ कि चले मैं आपको नाम देता हूँ, यहाँ विच को मैं देता हूँ कि इंट्रागेटिव, इंट्रागेटिव एडजेक्टिव। और दूसरा मिसाल है विच इज़ द राइट वे, यहाँ जो विच है इसको मैं नाम देता हूँ प्रोनाउन, इंट्रागेटिव प्रोनाउन। और एक तीसरा मिसाल है, आई बॉट अ केक विच इज़ अ ब्लैक, तो इसको मैं नाम देता हूँ, इस विच को मैं नाम देता हूँ क्या? रिलेटिव प्रोनाउन, RELATIV रिलेटिव, और PRONOUN प्रोनाउन। तो यहाँ आप सवाल कर सकते हैं, आपके जहन में सवाल आ सकता है, उठ सकता है कि आपने यहाँ भी विच है, यहाँ भी विच है, यहाँ भी विच है, लेकिन आपको किसने ये इख्तियार दिया है? किसने आपको कहा है? कौन है वो जो आपको कहता है कि यहाँ इंट्रागेटिव प्रोनाउन है, यहाँ जो है कभी इंट्रागेटिव प्रोनाउन होता है विच, कभी इंट्रागेटिव एडजेक्टिव होता है, कभी कभार रिलेटिव प्रोनाउन। यानी ये किस बुनियाद पर आप कह सकते हैं कि यहाँ इंट्रागेटिव एडजेक्टिव है, यहाँ इंट्रागेटिव प्रोनाउन है और यहाँ जो है रिलेटिव प्रोनाउन है? तो मैंने पहले भी कहा कि जब हम किसी फ़िक्रे को नाम देते हैं, किसी फ़िक्रे में किसी लफ्ज़ को नाम देते हैं, तो उसके किस बुनियाद पर? काम की बुनियाद पर। बिल्कुल। तो मतलब ये हुआ कि विच को जो मैंने नाम दिया, कौन सा? इंट्रागेटिव एडजेक्टिव का। ये यहाँ इसलिए मैंने नाम दिया क्योंकि यहाँ ये काम ही इंट्रागेटिव एडजेक्टिव का करता है, इसलिए मैंने ये नाम दिया। और यहाँ मैंने जो इंट्रागेटिव प्रोनाउन का नाम दिया इसको, तो ये क्यों दिया? क्योंकि ये इंट्रागेटिव प्रोनाउन का काम करता है, इसलिए। इसी तरह यहाँ तीसरी मिसाल में जो विच को जो मैंने नाम दिया कि रिलेटिव प्रोनाउन, तो रिलेटिव प्रोनाउन मैंने क्यों कहा? क्योंकि यहाँ जो काम वो करता है, बिल्कुल वो काम क्या करता है? जी ये रिलेटिव प्रोनाउन का काम करता है, इसलिए मैंने ये नाम दिया। तो यानी हम इंशाल्लाह जो पढ़ाएंगे आपको वो किस तरीके से होगी कि एक तो आइडेंटिफिकेशन होगी, यानी किसी लफ्ज़ को आप किस तरह पहचानेंगे, वो कौन सा तरीका है जिसके ज़रिए आप इससे पहचान सकते हैं। अरे इंशाल्लाह अगली वीडियो में इंशाल्लाह इस पर हम बात करेंगे मज़ीद, इंशाल्लाह अगली जो वीडियोस आने वाली है इंशाल्लाह इस पर बात होगी। लेकिन यहाँ कम से कम आपको ये पता चल जाए कि पार्ट्स ऑफ स्पीच किसे कहते हैं। इसके तारीफ़ तो बहुत, डिफिनीशन तो बहुत सारे हैं, लेकिन ये आसान डिफिनीशन। और इसके साथ साथ आप किसी लफ्ज़ को आप नाम कब दे सकते हैं, और अगर दे सकते हैं तो किस वजह से आप दे सकते हैं। तो हमने ये इस पे बात की कि आप एक लफ्ज़ को जो हम नाम देते हैं तो किस बुनियाद पर देते हैं? बिल्कुल उसके काम की बुनियाद पर। जिस फ़िक्रे में वो जो काम करता हो उसको हम वही नाम दे देते हैं। लेकिन यहाँ एक दूसरा सवाल भी उठ सकता है आप लोगों के जहन में कि फिर हम पहचानेंगे किस तरह? एक तो ये बात तो हमें मालूम हुई कि जो काम करता है वही नाम हम उसे देंगे, लेकिन हम फिर पहचानेंगे किस तरह कि ये क्या है?
ये फ़र्ज़ करें ये क्या है, इंटरॉगेटिव एडजेक्टिव है या इंटरॉगेटिव प्रोनाउन है, किस तरह पता चला, किस तरह पहचान सकते हैं। तो ये तरीका जो है इंशाल्लाह अगले वीडियोज़ में इंशाल्लाह इस पे बात करेंगे। लेकिन अभी तक कम से कम आपको ये पता चल जाए कि इसके जो आइडेंटिफिकेशन में उसका जो लफ्ज़ के जिसको हम नाम देते हैं तो किस बुनियाद पर, उसके फंक्शन की बुनियाद पर। और दूसरे हम इंशाल्लाह इस पे बात करेंगे इसकी जो यूजेज है, यूजेज यानी हम इसको किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी किसी लफ्ज़ को अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो किसी लफ्ज़ को अगर हम एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं तो दूसरा क्यों नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए एक मिसाल से समझने की कोशिश करते हैं। एक मिसाल है आई नीड खाली जगह बुक्स, तो यहाँ क्या होगा, सम होगा या एनी होगा, कौन सा होगा जी आप बताएं। आई डू नॉट नीड खाली जगह बुक्स, इसी तरह डू आई नीड खाली जगह बुक्स। तो ये जो तीसरा मिसाल है इन तीनों में आप क्या इस्तेमाल करेंगे, यानी किस तरीके से आप इस तरह कर सकते हैं। बस कहते हैं कि इसमें सम इस्तेमाल होता है, बस कहते हैं कि एनी, लेकिन वो किस तरीके से आपके कौन सा तरीका है जिस बुनियाद पर आप कहते हैं, किस तरीके से आपने पहचाना। तो जी वो तरीका आसानी के लिए इंशाल्लाह मज़ीद इंशाल्लाह इसमें बात होगी, लेकिन कम से कम आप यहाँ ये सीखें कि यूजेज जो है हम किस तरह इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये यहाँ आप सीखें कि जो मुस्बत फ़िक्रे हों, मुस्बत फ़िक्रा, अगर मुस्बत फ़िक्रा आ जाए तो वहाँ हम क्या इस्तेमाल करते हैं, वहाँ हम इस्तेमाल करते हैं सम। मुस्बत फ़िक्रे के साथ हम सम इस्तेमाल करते हैं, जबकि अगर नफ़ी फ़िक्रा हो या सवालिया जो फ़िक्रा हो तो वहाँ हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, बिल्कुल वहाँ हम इस्तेमाल करते हैं एनी। और यहाँ आप लिख सकते हैं आई नीड क्या, आई नीड सम बुक्स गुड। क्यों का हमने सम लगाया, क्योंकि पॉजिटिव जो जुमला है मुस्बत जुमले के साथ हम क्या इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल हम इस्तेमाल करते हैं सम। और आई डू नॉट नीड एनी बुक्स गुड, क्यों, क्योंकि ये नफ़ी फ़िक्रा है। और इस तरह डू आई नीड जी एनी, बिल्कुल एनी, क्यों, क्योंकि ये सवालिया जुमला है, सवालिया जुमला, लिहाजा हम क्या इस्तेमाल करते हैं एनी। तो इस तरह जो मज़ीद इंशाल्लाह वीडियोस आने वाली है इंशाल्लाह इसी तरह दिलचस्प होगी और आप इंशाल्लाह इस तरह सीखेंगे इंशाल्लाह। तो इस तरीके से और एक मैं एक मिसाल में देता हूँ इसको समझाने के लिए कि ताकि आपके जहन में ये चीज़ रासिख हो जाए, बैठ जाए। वो क्या है, मैं आपकी मिसाल देता हूँ। जब आप स्कूल जाते हैं या मदरसा जाते हैं तो वहाँ आपको क्या कहा जाता है, बिल्कुल तालिब इल्म कहा जाता है। लेकिन जब आप वहाँ से आते हैं, घर आते हैं, तो आपके वालिदैन आपको क्या कहते हैं, बिल्कुल बेटा कहते हैं। लेकिन जब आप क्या करते हैं, जब आप मस्जिद जाते हैं, वहाँ नमाज अदा करते हैं, इमाम के पीछे खड़े हो जाते हैं, तो आपको क्या कहा जाता है, मुक्तदी कहा जाता है, यानी इमाम के पीछे जो लोग होते हैं। तो मतलब ये हुआ कि आप जो काम करते हैं उस बुनियाद पर आपको नाम दिया जाता है। यानी जब आप स्कूल में जाते हैं तो वहाँ आपको तालिब इल्म कहा जाता है, क्यों, क्योंकि आप तालिब इल्म वाला काम कर रहे हैं इसलिए। इसी तरह जब आप घर आते हैं तो माँ आपको बेटा कहते हैं, क्यों, क्योंकि आप इसके औलाद हैं। इसी तरह बिल्कुल इसी तरह जब आप मस्जिद जाते हैं, नमाज अदा करते हैं इमाम के पीछे, तो वहाँ आपको मुक्तदी कहा जाता है। तो मतलब ये हुआ किसी लफ्ज़ को जब हम नाम देते हैं उसके काम की बुनियाद पर। अगर फिर भी आप कोई मसला हो, इसमें कोई सवाल हो, तो आप यूट्यूब के ज़रिए भी मेरे यूट्यूब चैनल भी है, उस पर भी आप कह सकते हैं। ये वीडियोज़ हैं, इसके नीचे आप अपने पैगाम पहुंचा सकते हैं मुझे इंशाल्लाह कमेंट के ज़रिए, और फेसबुक पर आईडी पर भी मुझे अपना पैगाम पहुंचा सकते हैं। तो मैं कोशिश करूँगा कि इंशाल्लाह आपका सवाल उनको मैं हल करने की कोशिश करूँ और आपको मौजूद जवाब दे दूँ इंशाल्लाह। तो तब तक के लिए उस्मानुल्लाह को इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।